सऊदी अरब में ख़वातीन की ज़िंदगी कैसे गुजरती है। आज हम इस वीडियो में सऊदी अरब की औरतों की ज़िंदगी के बारे में 7 अजीबोगरीब हक़ाइक़ सामने लेकर आए हैं। सऊदी अरब में ख़वातीन की ज़िंदगी के बारे में मालूम करते हैं। नंबर 7, सऊदी अरब में ख़वातीन के हकूक़ बहुत महदूद है। ये एक हकीकत है कि अरब ममालिक में एशियाई ख़वातीन के हकूक़ बहुत महदूद है। एक औरत अपने शोहर या बाप की इजाज़त के बगैर मुल्क नहीं छोड़ सकती, नौकरी हासिल नहीं कर सकती, तलीम हासिल नहीं कर सकती और यहाँ तक कि तिब्बी इमदाद भी हासिल नहीं कर सकती। किसी भी वजह से मुल्क छोड़ने के लिए सऊदी अरब में ख़वातीन को अपने शोहर या वालिद से वीज़ा और इजाज़त हासिल करना लाजमी है। नंबर 6, ख़वातीन अपने मर्दों से इजाज़त के बगैर तलीम हासिल नहीं कर सकती। एक औरत किसी तलीमी अदारे में जाने का फ़ैसला करे, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो या एक हाई स्कूल हो, वो सिर्फ अपने मर्दों की इजाज़त से ही तलीम हासिल कर सकती है। यूनिवर्सिटी में औरत डेस्क पर बैठे दूसरे डेस्क वाले मर्द को नहीं देख सकती। औरत को सिर्फ ख़वातीन ही मज़ामीन पढ़ाती है। सऊदी अरब के तमाम 153 सरकारी स्पोर्ट्स क्लब भी ख़वातीन के लिए बंद है। नंबर 5, सऊदी अरब में औरतें अकेली ट्रैवल नहीं कर सकती। ख़वातीन को गाड़ी चलाने का हक हासिल नहीं है। सऊदी अरब में ख़वातीन को किसी अजनबी के साथ गाड़ी में सवार होने से सख्ती से मना किया गया है। इस तरह की खिलाफ वर्जी कानून के जरिए काबिल सज़ा है। आपको कई दिन तक कैद भी रखा जा सकता है। सऊदी औरतें भी ईरान की ख़वातीन की तरह एक अलहदा पब्लिक ट्रांसपोर्ट दरवाज़ा इस्तेमाल करना चाहती हैं, लेकिन इस तरह की ऐशो आराम उनके लिए मुयस्सर नहीं है। नंबर 4, औरतों को तन्हा चलने का हक नहीं है। सऊदी अरब में ख़वातीन को तन्हा सड़कों पर चलने की इजाज़त नहीं है। किसी भी दूसरे मामले में औरत के साथ अपने शोहर या किसी और करीबी रिश्तेदार का साथ होना लाजमी है। एक औरत अवाम में तन्हा नहीं चल सकती, उसके साथ किसी करीबी रिश्तेदार का होना भी लाजमी है। कोई मर्द भी औरत को तन्हा नहीं चलने देगा, इसलिए नहीं कि वो एक जालिम है, बल्कि वो कानून का पाबंद है। नंबर 3, सऊदी अरब में ख़वातीन को हजूम वाली जगहों पर हर जगह बुरखा पहनना ज़रूरी है। सऊदी औरत को बुरखे में मुलव्वस होना चाहिए, एक काला लिबास जिसमें औरत के जिस्म के तमाम हिस्सों को कवर किया गया हो, जिसमें हाथ भी शामिल हैं। इस लिबास को सऊदी अरब के तमाम असूलों और इक़दामात के मुताबिक सिलना चाहिए और कपड़ा मामूली सा स्याह होना चाहिए। जब एक खतून सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर हवाई जहाज़ के जरिए पहुंचती है तो उसे अंदर आने से पहले बुरखा तैयार करना पड़ता है, वरना उसे शदीद परेशानी का सामना भी करना पड़ा जा सकता है। नंबर 2, एक औरत सिर्फ अपने शोहर के साथ बातचीत कर सकती है। सऊदी अरब में शादी और बीवी की देखभाल बहुत महंगी है। सऊदी अरब में एक मर्द 2 या 3 और 4 शादियां भी कर सकता है। एक मर्द सिर्फ इस सूरत में किसी औरत से राब्ता कर सकता है जब वो उसकी बीवी हो। किसी औरत के साथ गैर शादीशुदा मर्द के किसी भी राब्ते को कानून की खिलाफ वर्जी समझा जाता है और उसे कैद की सजा दी जा सकती है। नंबर 1, बीवी मुकम्मल तौर पर अपने शोहर की पाबंद होती है। तसव्वुर करें आपका शोहर काम करता है और मुकम्मल तौर पर आपके लिए मुहैया नहीं है और आप ज़ाती तौर पर जो चाहते हैं वो उस तरह आपकी देखभाल नहीं करता, तो आपके पास इतनी ताकत और मौका है कि आप उससे अलहदगी इख्तियार कर सकती हैं। सऊदी अरब में एक कानून है जिसके तहत बीवी मुकम्मल इखलाकी और माली तौर पर अपने शोहर पर डिपेंड होती है। सऊदी अरब में औरतों के कानून के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।